एक, निम्नलिखित संकेत हल त्वचारोम या ट्राइकोम बाह्य त्वचीय ऊतक होता है। जब बाह्य त्वचीय कोशिका ग्रंथिल रोमनुमा संरचना का निर्माण करती है तो इसे ट्राइकोम कहते हैं। मेंडल ने ये लक्षण संकरण के लिए नहीं चुना था क्योंकि यह मटर में अनुपस्थित होता है। प्रश्न 2, निम्नलिखित में कौन सा एक कोशिकांग एटीपी बनाने के लिए कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा निकालने के लिए उत्तरदायी होता है? ए, लैंकाई, बी, राइबोसोम, सी, सूत्र कणिका, डी, हरित लवक। उत्तर सी, सूत्र कणिका। संकेत हल सूत्र कणिका या माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्तिगृह कहते हैं। इसमें कोशिकीय श्वसन हेतु आवश्यक एंजाइम पाए जाते हैं जो कार्बोहाइड्रेट, वसा आदि जैव अणुओं का वायवीय श्वसन द्वारा ऑक्सीकरण कर ऊर्जा के जैव अणु एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण करते हैं। सूत्र कणिका द्विस्तरीय झिल्ली का बना अर्ध स्वायत्त कोशिकांग होता है। इसकी संख्या उपापचयी सक्रिय कोशिकाओं में अधिक होती है। प्रश्न 3, यदि एक आरएनए में 999 क्षारक है जो 333 एमिनो अम्लों वाली एक प्रोटीन के लिए कोड करते हैं और 901 पर स्थित क्षारक का इस तरह से विलोप हो जाता है कि उस RNA की लंबाई 998 क्षारकों वाली हो जाती है, इसमें कितने कोडीन बदल जाएंगे? A 1, B 11, C 33, D 333। उत्तर C 33। संकेत हल 901 में वाले क्षारक का विलोपन हो जाने पर कुल क्षारकों की संख्या 998 रह जाएगी तथा 900 के बाद के सभी त्रिक प्रकूट या कोकोन परिवर्तित हो जाएंगे। चूंकि एक कोडोन में 3 क्षारक युग्म होते हैं, अतः 98 क्षारकों के अनुसार लगभग 33 प्रकूटों में परिवर्तन आ जाएगा। प्रश्न 4, निम्नलिखित में से कौन चरम लवणीय दशाओं में पाए जाते हैं? ए, आर्थ बैक्टीरिया, बी, यूबैक्टीरिया, सी, साइनोबैक्टीरिया, डी, माइकोबैक्टीरिया। उत्तर ए, आर्थ बैक्टीरिया। संकेत हल आद्य जीवाणु जीवाणुओं के सबसे आदिम एवं सरल प्रकार है। ये विभिन्न आवासों में पाए जाते हैं जैसे उच्च तप झरने, लवणीय जल, उच्च पीएच वाले क्षेत्र आदि। चरम लवणीयता वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले जीवाणु हेलोफिल्स कहलाते हैं जैसे हेलोबैक्टीरियम, हेलोकोकस आदि। आज जीवाणुओं की चरम विषम परिस्थितियों में जीवित रहने की क्षमता का कारण कोशिका झिल्ली में शाखित लिपिड श्रृंखलाओं का उपस्थित होना है जो उनकी झिल्ली की तरलता को कम कर देते हैं। प्रश्न 5, तंत्रिपेशियों के ग्राही स्थान कहाँ पर स्थित होते हैं? ए, सिनेप्टिक आशियों की झिल्लियों में, बी, पूर्व सिनेप्टिक झिल्ली में, सी, तंत्रिकाश के सिरों पर, डी, पश्च सिनेप्टिक झिल्ली। उत्तर डी, पश्च सिनेप्टिक झिल्ली। संकेत हल तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन की पश्च सिनेप्टिक या युग्मानुबंधन झिल्ली में आवेशों के संचरण हेतु ग्राही स्थल पाए जाते हैं जो तंत्रिका प्रेरकों को ग्रहण करते हैं। प्रश्न 6, अधिक दूध देने वाली गायों को प्राप्त करने के लिए किया गया कृत्रिम वरण क्या दर्शाता है? ए, स्थायीकारक वरण, क्योंकि यह जनसंख्या में इस लक्षण का स्थायीकरण करता है। बी, दिशात्मक वरण, क्योंकि यह लक्षण माध्य को एक दिशा में धकेल देता है। सी, विदारक, क्योंकि यह जनसंख्या को 2 में विभाजित करता है, एक अधिक उत्पादन वाली एवं अन्य कम उत्पादन वाली। डी, स्थायीकारक के बाद विदारक, क्योंकि यह जनसंख्या में उच्च उत्पादक गायों का स्थायीकरण करता है। उत्तर बी, दिशात्मक वरण, क्योंकि यह लक्षण माध्य को एक दिशा में धकेल देता है। संकेत हल दिशात्मक वरण के द्वारा समष्टि के लक्षण प्रारूपी गुणों में एक निश्चित दिशा में परिवर्तन होते हैं। कृत्रिम चरण में दुग्ध उत्पादन हेतु गायों में किया गया वरण निश्चयात्मक अर्थात दिशात्मक होता है। प्रश्न 7,
यकृत निवाहिका शिरा द्वारा यकृत में रुधिर कहाँ से आता है? ए. हृदय, बी. आमाशय, सी. वृक्क, डी. आंत्र उत्तर, डी. आंत्र संकेत हल, डी. यकृत निवाहिका तंत्र में यकृत निवाहिका शिरा आंत्र से यकृत में रुधिर का परिवहन करती है। ये शिरा आंत्र द्वारा अवशोषित सभी पोषक तत्वों को यकृत में ले जाती है, जहां इन पोषक तत्वों का परीक्षण एवं संग्रहण होता है। निवाहिका तंत्र शिराओं का ऐसा तंत्र है जो रुधिर का हृदय के अतिरिक्त शरीर के किसी अन्य अंग में लेकर जाती है। इसमें शिराओं में दोनों सिरों की ओर केशिकाओं का तंत्र पाया जाता है। मानव में एक और निवाहिका तंत्र हाइपोफेसियल निवाहिका तंत्र पाया जाता है, जो हाइपोथैलेमस के तंत्रिकीय स्राव को पीयूष ग्रंथि तक लाता है। मछलियों एवं उभयचरों में वृक्कीय निवाहिका तंत्र पाया जाता है, जो कि वृक्कीय निवाहिका शिराओं द्वारा शरीर के पश्च भाग से रुधिर को अपशिष्ट त्वचीय उत्पादों के निष्कासन हेतु हृदय में ले जाने से पहले वृक्क में लाता है। प्रश्न 8, शुद्ध जल का जल विभव कितना होता है? ए. 0, बी. 0 से कम, सी. 0 से अधिक परंतु 1 से कम, डी. 1 से अधिक। उत्तर ए. 0 संकेत हल, जल का जल विभव उच्चतम एवं 0 होता है। जल के अणुओं में गतिज ऊर्जा उपस्थित होती है। कोशिका में जल की अधिक सांद्रता इसकी गतिज ऊर्जा या जल विभव के मान में वृद्धि करती है। जल में विलेय को मिलाने पर जल के मुक्त अणुओं की सांद्रता घटेगी, जिससे जल विभव भी घटेगा। पेरिसोडेक्टाइला गण में विभिन्न स्तनी जैसे गधा, एक्वस अरिनस, गेंडा, राइनोसरस इंडिकस आदि आते हैं। जंगलों में अत्यधिक विचरण एवं शोध कार्य किए। इन्होंने जाति क्षेत्र संबंध की स्थापना की। इन्होंने अवलोकन किया कि एक क्षेत्र में जाति की समृद्धि प्रचुरता उपलब्ध क्षेत्र में वृद्धि होने पर एक निश्चित सीमा तक बढ़ती है। एक विशिष्ट जाति हेतु जातीय प्रचुरता एवं क्षेत्र में संबंध सदैव आय